मैं समझना चाह रहा हूं, क्या विपक्ष को अब ये लग रहा है, ये तो नहीं लग रहा कि गलत अपना कैंडिडेट उतार दिया, शक्ति परीक्षण में जाना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि जो परिस्थिति बन रही है पूरा पूरा सूबा साफ हो जा रहा है। आंध्र प्रदेश में सत्ता वाले भी विपक्ष वाले भी सब कह रहे कि जी मोदी जी जिंदाबाद। महाराष्ट्र में उद्धव जी भी वही कह रहे, एकनाथ भी वही कह रहे। उत्तर प्रदेश में देख लीजिए क्या स्थिति है, भगदड़ मची है। भाजपा के लोग दावा कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जब वोट गिना जाए तो आप देख लीजिएगा क्या स्थिति बनेगी, कोई दल बचेगा नहीं साबुत जिसमें क्रॉस वोटिंग ना हो। क्या स्थिति है, विपक्ष मुक्त भारत हो रहा है क्या त्रिपाठी जी? अमिताभ जी, आपका प्रश्न बिल्कुल जायज है कि क्या विपक्ष को ऐसा तो नहीं लगता कि चुनाव में जाना गलत निर्णय था? तो मैं बिल्कुल स्पष्ट कर दूं, कतई भी ऐसा नहीं है। लोकतंत्र में चुनाव में भागीदारी बहुत जरूरी है और वो हो रही है। दूसरा, कभी कभी राजनीतिक स्थितियां ऐसी पैदा होती हैं, और ये भारत में कोई पहली बार नहीं हो रहा, दुनिया के अन्य देशों में भी ऐसा हुआ है। आपने खुद कहा कि राष्ट्रपति का चुनाव एक बड़ा मुद्दा नहीं है, लेकिन इसके संकेत 24 के लिए जा रहे हैं। मैं इसमें एक लाइन जोड़ना चाहता हूं कि मटकी जब तक पूरी भरेगी नहीं तब तक फूटती भी नहीं है। तो आज पूरे देश में राजनीतिक व्यवस्था की मटकी भरने जा रही है। आज इस तरह का जो आप देख रहे हैं पलायन चल रहा है और जो बाढ़ में सब बहे जा रहे हैं, ये अति की स्थिति तक जा रहा है और अति सर्वत्र वर्जिते। तो मोदी जी के लिए भी एक ये चुनौती है कि ये राष्ट्रपति चुनाव उनकी 24 के लिए विदाई की रास्ते तय कर रहा है, क्योंकि जब सब आप हड़प लेंगे उसके बाद फिर आप क्या बताएंगे कि आप क्या करने वाले थे और क्या आपकी नीतियां थी और क्या आप देश को दे पाए। इस समय देश बड़ी चुनौतियों से गुजर रहा है और ऐसे समय में सरकारी एजेंसियां जब अश्वमेघ के घोड़े की तरह दौड़ रही हो तो वो पूरे विपक्ष को समेट के एक जगह गोले में। ठीक है, इस विषय पर हम आज चर्चा ज्यादा नहीं करेंगे, इस पर हम लोग कई बार चर्चा कर चुके, आप शायद नहीं रहेंगे। एजेंसियों के मसले पर मैं कई बार लंबी चर्चा कर चुका और भारत के इतिहास से कई दृष्टांत दे चुका, तो एक ही बार का बार बार रिपीटिशन एक ही का नहीं। और आज के लिए इतनी बात कह दूं, ये राजनीति है, जिनके अंदर साहस की कमी हो, जिनके अंदर भय हो, उनको राजनीति छोड़ देनी चाहिए। ग्रोसरी की दुकान करना भी कोई बुरी बात है क्या? जिनको डर लगता हो कि पुलिस पकड़ लेगी, इनकम टैक्स वाला मारेगा, ईडी वाला पकड़ ले जाएगा, जिनके कर्म ऐसे हो, उन लोगों को राजनीति छोड़ देनी चाहिए। इंदिरा गांधी के समय राजनीति हुई इस देश में, तब तो वो नाखून खींचे जा रहे थे। क्या देश ने राजनीति बंद कर दी थी? जयप्रकाश नारायण कहीं छुप गए थे क्या? चरण सिंह छुप गए थे? वाजपेयी, अडवाणी छुप गए थे क्या? मुलायम सिंह यादव, सब लोग जेल रहे ना। क्या मतलब है भाई? डरने वाले लोग राजनीति में कभी स्वीकार्य नहीं हो सकते, न कभी आगे आगे जा सकते हैं। हरिश्चंद्र श्रीवास्तव जी, कुछ ऐसी स्थिति आ रही है कि भाई एको हम द्वितीयो नास्ति। हालांकि उसमें विपक्ष की कमजोरियां ज्यादा हैं, क्योंकि आप जीतने की मंशा रखते हैं, ये अलग बात है, लेकिन जीत आप तभी पाएंगे जब प्रतिस्पर्धी प्रतिद्वंदी कमजोर होगा आपसे। तो ये ठीक है, विपक्ष चूंकि इस समय सबसे ज्यादा तेजहीन अवस्था में है भारत के अब तक के इतिहास में, इसलिए हम देख रहे हैं कि जहां जहां राउटी लगी है, तंबू कनात कुटिया बनी है, वो सब ध्वस्त करते जा रहे हैं आप भाई। नहीं अमिताभ जी, जी, लोकतंत्र में ताकत जनता का समर्थन होता है जी, और अब भारतीय जनता पार्टी का जो यशस्वी नेतृत्व है, उसके निर्णय को विपक्षी लोग भी समर्थन कर रहे हैं। तो यह तो जो दूरदर्शिता है भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की, जो उसका विजन है, उसकी सराहना की जानी चाहिए जी, कि जो भारतीय जनता पार्टी का निर्णय है उसको लेकर के विपक्षी दल भी मजबूर हैं कि अपना खेमा छोड़ करके और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को समर्थन करने के लिए आगे बढ़ के आए। मायावती जी ने समर्थन का मसला नहीं हरीश जी, प्रत्याशी का मसला तो गौण हो गया। मान लीजिए मुर्मू जी जीत गई, ठीक, बात खत्म हुई,
उसमें कौन सा रहस्य रोमांच है? मैं तो ये कह रहा हूं कि भैया कहीं दूसरी पार्टी को झंडा छोड़ोगे कि नहीं? नहीं, मसला अब ये आ गया जी। मैंने जो बात कही जी, जो नेतृत्व, जिस भी दल का नेतृत्व सशक्त होता है और उसका वो विजनरी होता है, उसमें सही निर्णय लेने की क्षमता होती है, निश्चित रूप से उसकी फॉलोइंग स्वतः बढ़ती चली जाती है। मायावती जी के पास भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व नहीं गया था कि आप सपोर्ट कर दीजिए मुर्मू जी को, या नवीन पटनायक जी के पास नहीं गया था, या और जो लोग सपोर्ट किए उनके पास भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व नहीं गया था। लेकिन निर्णय ऐसा हुआ कि उसके समर्थन में सब लोगों को स्वतः आना पड़ा, क्योंकि उनको भी कल चुनाव में जाना है, उनको भी जनता की में अपनी जवाबदेही देनी है। एक गरीब परिवार से एक महिला, भैया एक हरीश जी ठीक है, नहीं मुर्मू का नाम मैंने ले लिया इस बहस में। मुर्मू मेरे बहस का विषय नहीं। नहीं हरीश जी, वो गरीब परिवार की नहीं होती, समृद्ध परिवार की होती, तब भी जीतती। हम राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया जानते हैं, ठीक, वो इशू ही नहीं है। वो आदिवासी नहीं होती तब भी जीत जाती, मसला ही नहीं है। मसला ही नहीं है। हम उस विषय को भी छोड़ दें, ये मसला तो, आगे का है हरीश जी। नहीं अमिताभ जी, आपका राजनीतिक अनुभव हम लोगों से बहुत ज्यादा है। आप पत्रकारिता जगत में जितने बड़े लेवल पे आपने फंक्शन किया है। मेरे कहने का कुल मतलब इतना है कि कोई भी नेतृत्व जब उसके निर्णय ऐसे होते हैं जो सर्व स्वीकार होते हैं और जनता के बीच उसकी फॉलोइंग, उसको जनता का समर्थन मिलता है, इसमें एक बात कहूंगा हरीश जी, विपक्ष अपने आप चला जाता है। दोबारा आऊंगा आपके पास। आपने जनता को लेकर, मैं मेहंदी साहब आपके पास आ रहा हूं सवाल लेके, लेकिन एक टिप्पणी कर दूं हरीश जी के वक्तव्य पर। हरीश जी ने जनता का उल्लेख किया। आप जनता से भी चुनाव जीतने की कला जानते हैं। एक ये है सहज बात, परंपरागत बात। अब गैर परंपरागत क्वालिटी क्या है? वो ये कि जनता के मैंडेट के बाद भी आप वो कौतुक जानते हैं कि विधानसभा की, किसी भी विधानसभा की गणितीय संरचना आप पलट सकते हैं बिना चुनाव। ये जादू है, ये जादू है हरीश भाई। वो तो चुनाव के जरिए तो जादू, हम जादू थोड़े ना, वो तो प्रक्रिया है। लेकिन वो जादू क्या, अच्छा ठीक है हो जाने दो चुनाव, हम 6 महीने बाद फिर कर देंगे दूसरी व्यवस्था। तो ये जो होता नहीं, जैसे बाबा मिलते हैं, बाबा कहते हैं होम बोल छो मंतर है, एक माला आ जाती है, नारियल आ जाता है, बोले ले बच्चा। वो जो जादू है राजनीति का, वो महत्वपूर्ण है। मेहंदी साहब, कहीं टूट है, कहीं फूट है, कहीं बाढ़ है, कहीं बहे जा रहे हैं। चंद्रबाबू कह रहे हम भी इसी नाव पर बैठेंगे, जगन रेड्डी कह रहे हम भी इसी नाव पर बैठेंगे, ओम प्रकाश राजभर जी कह रहे भैया हम भी आ रहे हैं। अब साइकिल में कुछ बचा नहीं। चाचा कह रहे कि नहीं, हम तो पहले मुर्मू जी से मिले तो हम समझ गए कि वोट इन्हीं को देना है। पूरे देश भर की परिस्थिति देखिए, उद्धव ठाकरे की सरकार गए अभी 15 दिन नहीं बीते और आज उनको कहना पड़ा कि शिवसेना एनडीए के कैंडिडेट का सपोर्ट करेगी। कैसी स्थिति बन रही है? लग रहा है विपक्ष कहीं खड़ा ही नहीं रह पा रहा, पानी के दबाव में बहते ही जा रहा है। मेहंदी साहब, सही बात तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे वोटर हैं जो इस बार जसवंत जी को वोट देने जा रहे हैं। देश को पहली बार एक अच्छा राष्ट्रपति, बेहतरीन राष्ट्रपति, शानदार राष्ट्रपति मिलने जा रहा है।